कर रहे हैं या देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके पीछे कौन है मियां साहब, कौन पाबंदी लगा रहा है? ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाएंगी, हर वक्त दिल और दिमाग ही कुछ सोचता रहता है। मियां साहब, इस्तिस्ना ना मिलने की वजह जो हमारे जहन में आ रही है वो यही है कि शायद आपको पुश किया जा रहा है कि आप यहाँ पे आएँ, क्योंकि जेन्युइन रीज़न है बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की तबीयत के हवाले से। तो क्या आप ये समझते हैं कि ऐसा ही है कि 2 दफ़ा इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मनसूख कर दिया गया? देखिए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मेरी वाइफ को अल्लाह ताला सेहत दे। और मैं तो बल्कि जब भी किसी की सेहत की दुआ करता हूँ तो मैं पूरी मखलूक के लिए दुआ करता हूँ। और अल्लाह ताला सबको, जो भी जितने भी जहाँ बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरी वाइफ को भी अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं यहाँ इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि मैं मुल्क छोड़ के तो मैं भाग जाऊँ। ठीक है, एक मुश्किल वक्त मेरे ऊपर ज़रूर आया है, और क्यों आया है मैं इसकी वजह अभी तक नहीं समझ पाया। समझ आती भी है लेकिन सिर्फ मैं हूँ शायद मैं इस तरह से आपके सामने कह ना सकूं, लेकिन ऐसा बंदा नहीं हूं कि मैं खुदा न खास्ता मुल्क छोड़ जाऊंगा। मैं मुझ में और मुशर्रफ में बहुत फ़र्क है। सर, इन हालात में आपसे सर आपने इकानमी की बात की, मुकम्मल करने दे भाई, मुकम्मल करने दे बात। बहुत फ़र्क है और वो फ़र्क कौम देख रही है। और मेरा वो मुकदमा है जिसमें किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ, मैं पहले पाकिस्तान में ये बात कह चुका हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे ये बताया जाए कि मुझ जैसा मुकदमा जो नैब ने मेरे ऊपर दायर किया है या जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से दायर हुआ है, इस तरह का मुकदमा क्या पहले किसी पर दायर किया गया है? नैब के अंदर भी दायर किया गया है। नैब में सब वो मुकदमे जहाँ कमीशन खाई गई है, जहाँ करप्शन हुई है, सरकारी पैसे लूटे गए हैं, और जहाँ कोई ठेकों में पैसा खाया गया है, मेरे केस में ऐसा कोई मामला नहीं है। मेरे केस में कोई करप्शन नहीं है, कोई सरकारी पैसे की खुर्द-बुर्द नहीं है, कोई एम्बेजलमेंट नहीं है, कोई मेरे मुकदमे में, मेरे केस में कोई कमीशन नहीं है, कोई किकबैक नहीं है। कोई मुकदमा नैब की तारीख में ऐसा आज तक दायर नहीं हुआ जो मेरे मुकदमे से मिलता जुलता हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि हफ्ते में 5 पेशियाँ हो रही हैं, और दूसरे मुकदमों में 3 महीनों के बाद शायद एक पेशी होती हो या वो भी ना होती हो। और सब जोर मुझ पे चलाया जा रहा है कि नवाज शरीफ को किसी न किसी तरीके से हम जो है वो सजा दें, और जो अगले इलेक्शंस हैं उसमें मुस्लिम लीग को एक जो है वो मसावी चांस ना मिले इलेक्शन लड़ने का, और लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो मुस्लिम लीग के लिए। और फिर देखें, मेरी जो है ना वो ज़ुबानबंदी, मुझ पे पाबंदी लगाना और ये सब कुछ करना, ये क्या, ये जो हो रहा है, क्या ये हम फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं? क्या हम साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। अगर आप अपना समझते हैं कि ये ज़्यादती हो रही है, तो फिर ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। ये इलेक्शन से पहले धांधली नहीं होनी चाहिए। मैं कौम को ख़बरदार करना चाह रहा हूँ कि ये सारे फैसले और सब कुछ जो मेरे ख़िलाफ़ हो रहा है, ये इलेक्शन से पहले धांधली की एक बहुत बड़ी दलील है, और ये कौम इसको इंशाल्लाह मुझे पूरी तवक्को के रोकेगी और पूरे जोर के साथ रोकेगी। मियां साहब, जब तक इसहाक डार जब तक वज़ीर ख़ज़ाना थे, मुल्क की मईशत ठीक थी। मैं ये अपना कौम से कहूँगा कि अब आप इसको एक रेफरेंडम समझ के इलेक्शन को लड़ें और इतने वोट दें मुस्लिम लीग नून को। और मुस्लिम लीग नून डिज़र्व करती है, हकदार है, क्योंकि बाकी क़ुव्वतें जो है ना, सियासी क़ुव्वतें, वो किसी अंपायर की उंगली की तरफ देख रही हैं। और उसका दलील आपके सामने ये है कि उन्होंने सेनेट के अंदर, अभी आपने कल सुन लिया ना वो सिराजुल हक साहब की ज़ुबानी भी, कि उन्होंने हमें कहा जी कि हमने वो पीपल्स पार्टी के बंदे को वोट देना है, नहीं इसको देना है वोट संजरानी को, क्योंकि ऊपर से हुक्म आया है। तो बाकी जो है ऊपर से हुक्म वाली पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून जो है वो अवाम से हुक्म लेती है, अवाम से हदायत लेती है।
ये कुव्वत दूसरी कुव्वतों से हदायत नहीं लेती, जिन्होंने बलूचिस्तान के अंदर असेंबली उल्टाई और जिन्होंने इलेक्शन यहाँ पे संजरानी को वहाँ पे चेयरमैन बनवाया। और पूछें ज़रा इमरान खान साहब से, मैं पूछना चाहता हूँ, पूछें इमरान खान साहब ने क्या उनके लोगों ने सेनेट में तीर के निशान को वोट नहीं दिया, तीर पे मोहर नहीं लगाई? और अगर तीर पे मोहर लगाई तो किसके कहने पे लगाई है? वो नाम ले ना, कहें कि हाँ जी मुझे जरदारी ने कहा था, या फिर जरदारी ने नहीं कहा था, मुझे किसी ऊपर से हुक्म आया था तो मैंने ये तीर पे मैंने वोट दिया है। ये कौम को बताना पड़ेगा और कौम को आज जांचना पड़ेगा कि इन सब में झूठे और खोटे कौन है और सच्चा और खरा कौन है। मियां साहब कल आपके साथ जा रही हैं, मुल्क की मईशत ठीक थी। आज खरे और सच्चे और झूठे और खोटे का आज मुकाबला है और ये कौम को देखना चाहिए और कौम देख रही। मैं कौम की तवज्जो मबजूल करा रहा हूँ। इंशाल्लाह नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तरह का धोखा पाकिस्तानी अवाम को कभी नहीं। मियां साहब वजीर खजाना थे।